वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एसपीटी करंट अफेयर सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खनिज और फसल उत्पादन से संबंधित देश और राज्य देखे थे। आज वाले वीडियो में हम यहाँ पर परिवर्तित नाम और स्थलों को जीआई टैग्स को देखेंगे। यह स्थलों के और शहरों के नाम परिवर्तन और कुछ अभियानों के और इसी के साथ में कुछ मंत्रालयों के नाम परिवर्तन हुए। जिससे पुराना नाम था यहाँ पर एक स्थल का, ये स्थान है एक, इसका नाम था पातालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर में। ठीक है दोस्तों, तो यह एक घूमने की एक अच्छा खासा प्लेस है। ठीक है, तो यह इंदौर में है रेलवे स्टेशन। मतलब रेलवे स्टेशन वो वहाँ पर क्या है, एक घूमने लायक एक झरना पड़ता है जैसे पातालपानी नाम है उसका, इसीलिए उस स्टेशन का भी नाम है, जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी पातालपानी रेलवे स्टेशन है। तो उसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, टांटिया भील, जो कि हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, आदिवासी आइकन है टांटिया भील, उनके नाम पर रखा गया है। अब रेलवे स्टेशन का नाम पातालपानी को बदल कर अब क्या कर दिया गया है, टांटिया भील रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली में है, तो दिल्ली में है यानी कि, तो यहाँ पर मनोहर पारीकर जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। और ये कौन है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मनोहर पारीकर जी कौन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि आपका भोपाल में पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फैजाबाद, फैजाबाद का नाम अब रेलवे क्या बदल दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया। मतलब कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में अयोध्या है उसका नाम फैजाबाद था और उससे पहले अयोध्या था, तो वापस से अब क्या कर दिया गया है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या नाम कर दिया गया है। मिड डे मील, ये एक योजना है, मतलब कि मध्याह्न भोजन वाली जो योजना है, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो इसका नाम बदलकर अब सिर्फ और सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसमें से जो शब्द है राजीव गांधी, इसको हटा दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा अब इसको। ये नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, नीरज चोपड़ा कौन है, तो नीरज चोपड़ा हमारे टोक्यो ओलंपिक 2021-22 वाला जो है, इसके मतलब कि 2020 और 21 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे ये। मतलब कि ये हरियाणा से संबंधित है और बहुत ही यंग बॉय है ये नीरज चोपड़ा, तो इनके द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ गोल्ड जीता गया है, तो इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इसका नाम, जो सेना खेल संस्थान पुणे है, इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के स्थान नाम रख दिया गया है। नीरज चोपड़ा जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। अब अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, यह जगह का नाम है, तो यह इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, हरिगढ़। अलीगढ़ को क्या कर दिया गया है अब, हरिगढ़, अलीगढ़ से हरिगढ़ में परिवर्तित कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम है। और अब नाम आता है हिसार हवाई अड्डा, तो हिसार हवाई अड्डा कहाँ पर है, हरियाणा में है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राम मंदिर जाने वाला जो मार्ग है, मतलब कि राम मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो अयोध्या में बन रहा है उत्तर प्रदेश के, तो इसका नाम कर दिया गया है कल्याण सिंह मार्ग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह राजीव गांधी जी के सम्मान में इसका नाम था, और यह किसी खेल से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। तो खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर अब हमारे जो मेजर ध्यानचंद, जिसे जिन्हें कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में काफ़ी सारे गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक्स में भी जीते हैं, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। इसीलिए इनको सम्मान देते हुए इस खेल का नाम अब खेल पुरस्कार का नाम अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। काकोरी कांड, ठीक है दोस्तों, तो काकोरी कांड जो उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम था, मतलब वहाँ पर एक काकोरी नाम की ट्रेन लूटी गई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। और इसमें काकोरी कांड जो ट्रेन जहाँ पर लुटी गई थी उस स्थान का नाम था काकोरी कांड, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन। मंडू आडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, मंडू आडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम अब कर दिया गया है बनारस जंक्शन। मोहाली हॉकी स्टेडियम पंजाब में है, इसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। गोरेगांव चिड़ियाघर है,
ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में, और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बाला साहेब ठाकरे, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे जो अभी करंट में महाराष्ट्र की सीएम हैं, उनके पिताजी का नाम है बाला साहब ठाकरे, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। गोरेगांव चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे चिड़ियाघर रख दिया गया है। माजेरहाट ब्रिज ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम अब कर दिया गया है जय हिंद ब्रिज, ठीक है दोस्तों। माजेरहाट से जय हिंद ब्रिज कहाँ पर है? कोलकाता में। तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम माँ बाराही देही धाम कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, इसका नाम अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद का पुराना नाम अयोध्या था, और अब वापस से अयोध्या कर दिया गया है। अब अयोध्या हवाई अड्डे के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर है जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे पानी में जो शिप चलते हैं, जहाज जो चलते हैं, उनसे संबंधित एक मंत्रालय है। मतलब कि जो भी हमारे खनिज वगैरह है, इनका यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे से अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करवाना है, ठीक है दोस्तों, तो ये जहाज रानी मंत्रालय है एक परिवहन वाला। तो ये जलमार्ग से संबंधित है मंत्रालय, तो इसका नाम है पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो नोएडा उत्तर प्रदेश में, नोएडा जो क्षेत्र है ये एनसीआर दिल्ली में आता है, इसलिए अधिकतर आप न्यूज़ में नाम भी इसका सुनते होंगे। तो नोएडा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो नोएडा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम कर दिया गया है अब प्राइड स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम रख दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। मानव संसाधन मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसका नाम है अब शिक्षा मंत्रालय। वाकई में शिक्षा मंत्रालय ही है, लेकिन इसका नाम अभी तक चल रहा था मानव संसाधन मंत्रालय, तो अब इसको व्यवस्थित करते हुए शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब जो अगला हमारा पॉइंट आ रहा है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। मुगल म्यूजियम आगरा में है, तो इसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से कर दिया गया है आगरा में, ठीक है। मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। अंबाला सिटी बस स्टैंड सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। और विदेशी सेवा संस्थान, यह इसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि सुषमा स्वराज जी क्या हैं? हमारे पूर्व विदेश मंत्री। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जिसे हम कहते हैं, तो अब इसका नाम कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तो जहाँ भी पोर्ट आता है, जैसे एयरपोर्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर हम ये जो शिप वगैरह है इसका स्टेशन होता है, पोर्ट या बंदरगाह, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, काफ़ी जगह पे डाक यार्ड, शिप यार्ड, इस प्रकार से इन कंपनियों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, ठीक है। ट्रस्ट का हिंदी होता है न्यास। और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। और भोपाल मेट्रो रेल को भोज मेट्रो रेल कहा जाएगा। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल में रेल अभी मेट्रो रेल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यह स्टार्ट होने वाली है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है अब यह कर दिया गया है भोज मेट्रो रेलवे। और चेनानी नासिरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, इसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, यह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम से जाना जाएगा। हेवलाक द्वीप, नील द्वीप और आपका रॉस द्वीप, ये तीनों के तीनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हेवलाक, नील और रास, इन तीनों का नाम बदल दिया गया है। तो इसका जो हेवलॉक है इसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम अब कर दिया गया है शहीद द्वीप, और सुभाष चंद्र बोस द्वीप और रास द्वीप को कहा जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसको कहा जाएगा? रास द्वीप को। और हेवलॉक द्वीप को क्या कहा जाएगा? तो हेवलॉक द्वीप को कहा जाएगा स्वराज द्वीप, और नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह कोटला, यह एक स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। अहमदाबाद का नाम सभी को पता है, कर्णावती रखा गया है, ठीक है। अहमदाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? कर्णावती। और शिमला, शिमला का नाम क्या कर दिया गया है? अब शिमला का नाम क्या कर दिया गया है? तो एक मिनट,
शिमला का नाम कर दिया गया है श्यामला, और इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। पुराणों में भी प्रयागराज ही नाम इसका मिलता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्रयागराज किसका नाम है, तो इलाहाबाद का। और लगभग बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन अहमदाबाद को कर्णावती, यहाँ से बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है हमको कि अहमदाबाद यानी कि कर्णावती, और शिमला तो श्यामला, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो है जीआई टैग से संबंधित टॉपिक है। तो जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी भी उत्पाद को किसी विशेष क्षेत्र में एक दर्जा दे दिया जाता है कि यहाँ का जो ये उत्पाद है ये सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है। जैसे कि यहाँ पर सिरार खोंग करके एक मिर्च है, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये तीनों जो उत्पादन हैं यह मणिपुर राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पर इन तीनों चीज़ों में है। मतलब यहाँ की जो मिर्च है और यहाँ का जो लौंग है, सॉरी तामेंगलोंग संतरा है, ये मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्ता वाला है, इसलिए इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि एक तो ये हो गया, हमने सिरार खोंग और हाथी मिर्च तामेंगलोंग संतरा देख लिया। इसके अलावा टेराकोटा मूर्तिकला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें कि इसको जीआई टैग प्राप्त है। एडियूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम केरला के हैं ये, जिनको जीआई टैग प्राप्त है। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड का है। ठीक है, कोयल पट्टी कदलताई मितई, यह मूंगफली कैंडी है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। पलानी पंचवर्तियम एक प्रकार का प्रसाद है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु से संबंधित है। तवलोह पुआन पांडुम नगोते खे शॉल मिजोरम, ये मिजोरम और जो कि म्यांमार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इस वजह से इन चीज़ों के नाम भी इनके थोड़े अजीब से लगते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद करने में कठिन होगा। बाकी ये जीआई टैग में एकमात्र होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं और इसमें इसको जीआई टैग प्राप्त है। और यहीं पर अगर हम चर्चा करें तो खाजे मिठाई, हरमल मिर्च, मिंडोली केला, ये सब गोवा को जीआई टैग प्राप्त है। तिरुर पान का पत्ता, मरियोर गुड़ केरल से संबंधित है। और करुप्पर पेंटिंग और कलाकुर्ची वुड नक्काशी तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं, है ना। विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर के हैं ये। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। नागा खीरा नागालैंड से। चूली तेल और चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कंदमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला, ये ओडिशा से संबंधित है। तोलिया रुमाल तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, वहाँ के जो रुमाल है उसी का नाम है तोलिया। ठीक है, कहाँ का है ये, तेलंगाना का। उसके बाद में इंदु मिश्मी कपड़ा है, ये अरुणाचल प्रदेश का। और इसके अलावा डिंडुगुल ताले हैं, ये तमिलनाडु के। तिरुभुवन साड़ी है, आपके तिरुभुवन साड़ी है, एक मिनट। श्री विल्लुपुत्र पलकोवा तमिलनाडु में दूध मिठाई है। और सोजत मेहंदी राजस्थान का है, मेहंदी एक प्रकार की। ठीक है, और जीरा फूल चावल है छत्तीसगढ़ का। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुअर दाल है, ये कर्नाटका की है। ठीक है, इसके अलावा सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुअर दाल कर्नाटका हो गया। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इरोड़ हल्दी कंदांगी साड़ी, ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। और कुर्ग चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका के हैं। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरला के हैं। सुंदरवन शहद मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल के हैं। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी है, तो वहीं पर बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक से संबंधित है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात के हैं। टल्ले खरसीनी मशहूर मिर्च है ये, तो ये कहाँ की है, सिक्किम की है। ठीक है, काले चावल जो कि क्या नाम से प्रचलित है, काले चावल चाक हाओ मणिपुर के हैं। ठीक है, और मिथिला मखाना कहाँ से संबंधित है, तो मिथिला मखाना के साथ में एक दो प्रोडक्ट और है बिहार के। सिलाव खाजा मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, बिहार के हैं। हापुस आम सांगली हल्दी महाराष्ट्र के हैं। जादूराम कतरनी चावल शाही लीची बिहार के हैं। जुड़ीमा वाइन और शराब के नाम से प्रचलित तेजपुर लीची असम की है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है। अदीला द्रोका तेलंगाना की है। घंटी धातु शिल्प। ठीक है, जीआई टैग पे एक नोट दिया गया है, इसमें जीआई टैग वाला जो नोट है इसमें
सर्वप्रथम जो जीआई टैग मिला था भारत में, तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। 2004 और 2005 से संबंधित है ये, 10 साल के लिए वैलिड होता है, इसमें ऐसा बताया गया है। मतलब कि जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है वो 10 साल के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।